आज हम बात करेंगे बिहार के आरा में एक ही परिवार में जन्मे प्रतिभा के धनी दो लोगों की, जिनमें एक हैं आरा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक, जो आरा के लोगों की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्र, सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो वही दूसरे उनके आईआईटीएन भाई पीयूष सिन्हा, जो इंटेल कॉरपोरेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ईटीसीएच टेक्नोलॉजी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं और लगातार अपने कार्यों से भारत का नाम रोशन करते आ रहे हैं। आरा शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक के भाई पीयूष सिन्हा मुंबई आईआईटी से पढ़ाई पूरी की, जो यूएसए में रहकर भी आरावासियों सहित पूरे भारत के लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। लगातार यूएसए से पैसे भेजकर आरा में अपने पिता के माध्यम से वह गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। आज दोनों भाइयों के साथ खास बातचीत हुई, जिनमें प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक आईआईटीएन भाई पीयूष सिन्हा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा जो किसी भी सेक्टर में लगे हुए हैं या वह तैयारी में हैं, वह सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ही विश्वास करें, क्योंकि मेहनत से ही मुकाम हासिल किया जा सकता है। वहीं बातचीत के क्रम में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक ने कई तरह की चिकित्सीय सलाह भी दी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हमारे क्लिनिक में कर्मियों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इलाज कराने आता हो और आर्थिक रूप से वह कमज़ोर हो, तो इसका इलाज रुकना नहीं चाहिए। ससम्मान उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे पैसा हो या नहीं। इस तरह का कार्य वह लगातार 14 वर्षों से करते आ रहे हैं। श्रेय तो माँ बाप का ही जाता है सबसे ज़्यादा, तो वही लोग मेहनत करते हैं बच्चों को आगे करने में, तो मेन श्रेय तो माँ बाप का ही है। आप दोनों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप एक प्रतिष्ठित इंजीनियर के रूप में हैं और आप विदेश में काम कर रहे हैं। सर भी हैं जो प्रसिद्ध चिकित्सक है। ऐसे में आप दोनों अलग अलग लाइन में गए, क्या इसके पीछे कारण रहा? पापा हमेशा बोलते थे कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मैथ में ज़्यादा था, तो हम इंजीनियरिंग लाइन में चले गए। इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी की तरफ में था, तो ये मेडिकल लाइन में चले गए। सर, क्या आप बाहर में विदेश में अमेरिका में रहते हैं, क्या इंडिया के लिए कुछ, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ आपने क्या कहेंगे इस पर? युवाओं के लिए ये कहना चाहेंगे कि मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत करिएगा, अपने पे भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, तो आप ज़रूर अच्छा कीजिएगा अपने लाइफ में, अपने करियर में। बहुत से युवा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही है। इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे जिससे वो इंस्पायर हो? ये सब मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखना भी बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करते समय एक सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि क्या हम अचीव कर सकते हैं, और ऐसा टारगेट बनाइए जो आप अचीव कर सकते हैं, और फिर उसके लिए जमकर मेहनत कीजिए और भरोसे के साथ मेहनत कीजिए। तो शिक्षा आपका कहाँ से हुआ सर? मेरी प्राइमरी शिक्षा तो स्कूलिंग तो आरा से ही हुई है। आरा जैन स्कूल, नहीं सरकारी जैन स्कूल से पढ़े हुए हैं जी। हम लोग हमेशा सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। स्कूलिंग आरा जैन स्कूल से हुआ, फिर इंटरमीडिएट आरा जैन कॉलेज से किए। उसके बाद इंजीनियरिंग किए, वो भी सरकारी कॉलेज है, आईआईटी बॉम्बे भारत सरकार का कॉलेज है। और आपके जो लोग हैं प्राइवेट स्कूल के ही, सरकारी स्कूल भाई नहीं है, क्या कहेंगे इस बात के लिए? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से आगे बढ़े, अभी लोग अधिकतर बाल बच्चे को प्राइवेट स्कूल पर बिता दिए। देखिए, अंत में तो बच्चे को खुद ही पढ़ना है, और माँ बाप को थोड़ा लगना पड़ता है बच्चे के साथ। अगर माँ बाप बच्चे के साथ नहीं लगें और ये सोचें कि स्कूल ही सब कुछ कर देगा और स्कूल सब कुछ बच्चा खुद से कर लेगा, तो थोड़ा मुश्किल है। हम लोगों के केस में भी हमारे पिताजी लगे रहते थे हमारे साथ, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक सर और सवाल कि आपके भाई साहब जो है बहुत समाज सेवा करते हैं, मरीजों को बहुत, क्या कहें इनके लिए, बहुत मैंने गरीबों में ज़्यादा समाज सेवा में ज़्यादा रहता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि आप जो अर्न करते हैं अपनी सैलरी का, उसका एक छोटा सा परसेंटेज समाज को देना चाहिए। चाहे आप जितना भी अर्न करते हैं, उसका एक छोटा सा परसेंटेज समाज को देना चाहिए। या तो आप अपना पैसे दे रहे हों या समय दे रहे हों, जो भी दे रहे हों, लेकिन समाज को देना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके
कि डॉक्टर प्रतीक समाज के लिए करते हैं, और मैं भी वहाँ से जितना कुछ हो सकता है समाज के लिए, अपने आरा और भारत के समाज के लिए, और इसके साथ साथ जहाँ रहते हैं उसके समाज के लिए भी करना चाहिए। तो जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ के समाज के लिए भी करता हूँ, और यहाँ के समाज के लिए भी। आप तो बाहर रहते हैं, बहुत दिनों बाद मिलना जुलना होता होगा अपने भाई से। हाँ, साल में एक बार तो मिनिमम हो ही जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है। सर आप क्या कहेंगे इस पर, क्या अनुभव है आपका, बहुत दिनों बाद मिलते होंगे आप? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये रहते हैं यूएस में, लेकिन वहाँ से भी इनकी जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है वो पूरा करते हैं। प्रति वर्ष उनके द्वारा पिताजी को भेजकर, पैसे देकर जाड़े में कंबल वितरण का कार्यक्रम या अन्य तरह का माइनर डोनेशन के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोगों को सहयोग मिल सके। एक छोटी सी राशि बहुत बड़ी राशि जाती है, और छोटे छोटे सेविंग्स में से समाज के लिए कुछ करना हम लोग का भी दायित्व बनता है। सर, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और आपने कोरोना काल में भी बहुत से लोगों की मदद की है। जहां कई डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, उस समय आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए आगे आए थे। क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना एक भयावह त्रासदी थी एक तरह की, और उस समय हम लोगों का सबसे बड़ा अहम रोल था। कई पेशेंट्स को, तो हर पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता है, खासकर हमारे ज़िले में सुदूर देहात क्षेत्रों में, कि हाई फीवर में पैरासीटामॉल भी लेना होता है। ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी सहायता हम लोगों की, एक छोटा सा राय, टेलीफोन का ऑफ ना करना, उनके थोड़े से नज़दीक जा कर के उनको कंसलेशन और उनको क्या करना और कैसे दवाई लेनी है इस बारे में बता देने से ही कई लोगों की जान बच गई। नहीं तो उस समय जो भयावह त्रासदी थी उसमें इग्नोरेंस भी हो जाता और कई लोगों की कैजुअल्टी हो जाती। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना कार्य किया, जो हम लोगों को सरकार के द्वारा उत्तरदायित्व दिए गए थे उसको हम लोग बखूबी निभाए। अभी लगातार खबरों में आ रहा है कि फिर ठंड बढ़ने के साथ ही चाइना और अदर कंट्रीज़ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों और आरावासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, सजग रहने की तो हमेशा ज़रूरत है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमेशा, और प्रिवेंटिव केयर में तो हमेशा रहना चाहिए। और जहाँ तक ये एक वायरल डिजीज़ था, और भगवान न करे अब ऐसी नौबत आए, लेकिन अभी भी हम लोगों को चाहिए कि कोरोना बिहेवियर प्रोटोकॉल्स जो भी हैं उसका हम लोग अक्षरशः पालन करें, और कोशिश करें कि केवल कोरोना ही नहीं, अन्य तरह की कई बीमारियां भी आदमी जो है अपने जीवन शैली से, अपने हाइजीनिक कंडीशन से मेंटेन रख सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन की बात होनी चाहिए। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऑलवेज मेंटेन रहे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन बेस्ड ट्रीटमेंट होगा, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होगा। बहुत से लोग आपकी समाज सेवा के बारे में नहीं जानते हैं कि आप गरीबों की लगातार सेवा करते हैं। आपके क्लिनिक में भी कोई आए तो उन्हें आप मदद करते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके बारे, आपके बारे में? देखिए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति जो ज़रूरत होती है और उनके पास कोई साधन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेता है, उसको जहाँ मिल जाए। ऐसा नहीं है मैं ही होऊंगा, और भी कोई लोग होंगे, तो वो खोजते खोजते कहीं ना कहीं चल आता है। लेकिन एक ही है कि मेरी दरख्वास्त होती है कि मेरे स्टाफ को भी बोला गया है कि कोई भी आए और अपनी बातों को रखे, तो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि हाँ, ये पेशेंट्स नीडी है, और उनको ससम्मान, जितने प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो पैसा हो नहीं हो, दवा भी खरीद के देने क्यों ना पड़े मुझे। मैं शुरू से विगत 14 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, और आज भी जारी रहा।